हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन और स्वागत है आपका हमारे चैनल में मोहसिन फिजिक्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितने टाइप्स की होती है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करते टाइम हमको प्रॉब्लम होती है, यानी बेसिकली उन्हें प्रॉब्लम होती है यूनिट कन्वर्जन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए यही टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी कि यूनिट कन्वर्जन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही शॉर्ट और इजी मेथड में सीखेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इजीली हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट स्केल्स में लिखते हैं या डिफरेंट पैरामीटर्स में लिखते हैं, तब हम उस क्वांटिटी के साथ कुछ ना कुछ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो जो प्रीफिक्स होते हैं वो प्रीफिक्स कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेंथ में हम वेरियस यूनिट्स लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर, एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नोटिस ये करना है कि मीटर लेंथ की एक बेस यूनिट है। इसके अलावा जितनी यूनिट्स हैं उसमें हम कुछ ना कुछ प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने मीटर से पहले एक वर्ड यूज किया सेंटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटी क्या है? एक प्रीफिक्स है। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं किलोमीटर, तो किलोमीटर में मीटर से पहले मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ किलो, तो किलो यहाँ पर प्रीफिक्स है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मास की, तो मास को हम किलोग्राम में भी नापते हैं, मिलीग्राम में भी नापते हैं और भी वेरियस स्केल्स में नाप सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि जब हम बोलते हैं किलोग्राम, तो इसका मतलब हम ग्राम से पहले एक प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं किलो। इसी तरीके से जब हम बोलते हैं मिलीग्राम, तो हम ग्राम से पहले एक प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं मिली। स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने से पहले आपको इन प्रीफिक्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इन प्रीफिक्स की वैल्यूज़ का पता नहीं होगा, तब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, वो प्रीफिक्स जो जनरली यूज़ होते हैं और जो जनरली हमारे कन्वर्जन में काम आते हैं, उन प्रीफिक्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो आइए उन प्रीफिक्स के बारे में पहले थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं और उनकी वैल्यूज के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ड होता है फेमटो। फेमटो का मीनिंग होता है 10 to the power -15, या फिर ऐसा कह लीजिए कि 10 to the power -15 को हम बोलते हैं फेमटो। इसी तरीके से 10 to the power -12 को बोला जाता है पीको, 10 to the power -9 को बोला जाता है नैनो, 10 to the power -6 के लिए आता है माइक्रो, 10 to the power -3 के लिए आता है मिली, 10 to the power -2 के लिए आता है सेंटी, 10 to the power +2 के लिए आता है हेक्टा, 10 to the power +3 के लिए आता है किलो, 10 to the power +6 के लिए आता है मेगा, 10 to the power +9 के लिए आता है गीगा, 10 to the power +12 के लिए आता है टेरा, 10 to the power +15 के लिए आता है पेटा। स्टूडेंट्स, इन प्रीफिक्स की वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हमें इन प्रीफिक्स की वैल्यू पता नहीं होगी, तब हम किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन प्रीफिक्स की वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने मेथड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, उस शॉर्ट मेथड को समझने के लिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करना पड़ेगा नंबर लाइन को। जी स्टूडेंट्स, वही नंबर लाइन जो छोटे क्लासेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर लाइन को हम डिफरेंट वे में समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये रही हमारी
नंबर लाइन। नंबर लाइन में स्टूडेंट्स जनरली होता है बीच में जीरो। जीरो की प्लेस पर हमने लिख रखा है 10 टू द पावर 0। और स्टूडेंट्स नंबर लाइन पर आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन यहाँ हमने 10 टू दी पावर्स लिख रखी है पॉजिटिव मैनर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। स्टूडेंट्स 10 टू दी पावर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हमने 10 टू दी पावर्स लिख रखी हैं नेगेटिव नंबर्स में, और इधर इसका ऑर्डर वही है जो नेगेटिव नंबर्स का होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जैसा आप नंबर लाइन सिंपल नंबर्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लाइन को 10 की पावर में लिख रखा है। स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन हमें हेल्प करेगी कि कहाँ पर 10 की कितनी पावर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने शॉर्ट मेथड की ट्रिक पर। स्टूडेंट्स ट्रिक को आपको 2 पॉइंट्स में समझना है, तो आइए वो 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ वी गो फ्रॉम हायर यूनिट टू लोअर यूनिट देन पॉजिटिव पावर ऑफ 10 इज मल्टीप्लाइड। स्टूडेंट इस पॉइंट का मतलब है कि अगर हम किसी यूनिट को हायर से लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि किसी बड़ी यूनिट को किसी छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब 10 की पॉजिटिव पावर से हमको मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जब हम किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनाते हैं तब हमें 10 की पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड पॉइंट है, इफ वी गो फ्रॉम लोअर यूनिट टू हायर यूनिट देन नेगेटिव पावर ऑफ 10 इज मल्टीप्लाइड। स्टूडेंट्स इस पॉइंट का मतलब है कि अगर हम किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं तब हमें 10 की नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करनी है। जी स्टूडेंट्स, हमें दोनों ही केस में 10 की पावर से मल्टीप्लाई करनी होती है, लेकिन 10 टू दी पावर से पॉजिटिव पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं जब हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी होती है, और 10 टू दी पावर नेगेटिव लेते हैं हम जब हमें लोअर यूनिट से हायर यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है कि हमें 10 टू दी पावर पॉजिटिव कब लेनी है और 10 टू दी पावर नेगेटिव कब लेनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपने नंबर लाइन को और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया है तो अब आप इजीली किसी भी यूनिट को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम कन्वर्जन को सीखते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमको 2 किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान दें, ग्राम यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ग्राम हमारा क्या है, बेस यूनिट है, और इसके साथ प्रीफिक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है के मीन्स किलो, और यहाँ प्रीफिक्स लगा हुआ है एम मीन्स मिली। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है किलो और यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है मिली। तो स्टूडेंट्स हमें इन दोनों की ही पावर देखनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है किलो यूज होता है 10 टू दी पावर +3 के लिए, और मिली यूज होता है 10 टू दी पावर -3 के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये रही हमारी 10 टू दी पावर +3 और ये रही हमारी 10 टू दी पावर -3। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हमें 10 की कितनी पावर लेनी है। स्टूडेंट्स उसका तरीका ये है कि आप हमेशा राइट हैंड साइड वाली पावर से लेफ्ट हैंड साइड वाली पावर को माइनस कर देंगे। आइए माइनस करते हैं। यहाँ है 10 टू दी पावर +3, यहाँ है 10 टू दी पावर -3। तो स्टूडेंट्स हमको करना है +3 -3, यानी कि जो भी पावर हमारी राइट हैंड साइड आ रही है उसमें से हम माइनस कर देंगे वो पावर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये बन जाएगा 3 + 3 = 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें
आंसर मिल जाता है कि 10 टू द पावर 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब 6 स्टूडेंट्स पॉजिटिव लेनी है या निगेटिव लेनी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं किलोग्राम से मिलीग्राम में। तो स्टूडेंट किलोग्राम बड़ी यूनिट होती है, मिलीग्राम छोटी यूनिट होती है। जब हमें बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट बनानी होती है तब हम पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 तो एज इट इज आ जाएगा, इनटू 10 टू दी पावर प्लस 6 और आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा कन्वर्जन हो चुका है। 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 6 मिलीग्राम। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन से और इस चीज को समझते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 5 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें माइक्रोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, तो मीटर यहाँ पर बेस यूनिट है और यहाँ वर्ड यूज हुआ है मीटर से पहले माइक्रो और यहाँ वर्ड यूज हुआ है किलो। तो यहाँ माइक्रो और किलो हमारे प्रीफिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रो का मीनिंग है 10 टू दी पावर -6 और मिली का मतलब है 10 टू दी पावर -3। इसका मतलब स्टूडेंट्स किलो में कन्वर्ट करना है तो किलो का यहाँ पर मीनिंग है 10 टू दी पावर +3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको देखना है माइक्रो 10 टू दी पावर -6 और कन्वर्ट करना है इसे किलो में 10 टू दी पावर +3। तब स्टूडेंट्स हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। +3 में से -6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर इस बार आ जाएगा -6, माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 6 9। तो स्टूडेंट्स हमारी पावर आ गई 10 टू दी पावर 9। अब स्टूडेंट्स पावर पॉजिटिव लेनी है या निगेटिव लेनी है वो हमें यहाँ यूनिट बताएगी। हम कन्वर्ट कर रहे हैं माइक्रोमीटर को किलोमीटर में। तो स्टूडेंट्स माइक्रोमीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं तब हम 10 की नेगेटिव पावर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 टू दी पावर -9 आएगा और जो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट में वो एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कंप्लीट आंसर होगा 5 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 किलोमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। 6 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको कन्वर्ट करना है पिकोमीटर को मिलीमीटर में। तो सिंपली प्रीफिक्स की वैल्यू देख लेते हैं पहले। पिको, पिको का मतलब होता है स्टूडेंट्स 10 टू दी पावर -12। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर -12 आ जाएगा। और मिलीमीटर, स्टूडेंट्स मिलीमीटर का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 टू दी पावर -3 आ जाएगा। अब हमेशा हमें राइट हैंड साइड वाली पावर में से लेफ्ट हैंड वाली पावर माइनस करनी होती है। तो यहाँ पर हमें -3 में से माइनस करना है -12। तो स्टूडेंट्स ये -3 ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा हमारा 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें -3 और +12 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 9 कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से हमें ध्यान देना है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं पिको को मिलीमीटर में। तो स्टूडेंट्स पिको और मिली में कौन बड़ा है, मिली बड़ा है। छोटा कौन है, पिको छोटा है। इसका मतलब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं तब 10 की नेगेटिव पावर हमको लेनी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -9 मिलीमीटर।
स्टूडेंट्स ऐसे ही एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 हेक्टोजूल इज इक्वल टू डैश गीगा जूल। स्टूडेंट्स जूल एनर्जी की एक बेसिक यूनिट है, इसके साथ प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं, यहाँ पर है हेक्टो, यहाँ पर है गीगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। हेक्टो का मतलब है 10 टू द पावर +2, तो ये रहा हमारा 10 टू द पावर +2, और गीगा का मतलब है 10 टू द पावर +9। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा 10 टू द पावर +9। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें राइट हैंड वाली पावर में से लेफ्ट हैंड वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है 9 - 2, तो सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स 7। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास 10 की पावर आ गई है 7। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि हम किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम हेक्टो को गीगा में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों में स्टूडेंट्स बड़ा कौन है? गीगा बड़ा है। छोटा कौन है? हेक्टो छोटा है। उसका मतलब हम हेक्टो को गीगा में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बना रहे हैं। तो जब स्टूडेंट्स हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनाते हैं तब हमारी पावर निगेटिव आती है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर -7। स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी यूनिट को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि यूनिट कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक्स को देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।